हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम षटकर्म के विषय में जानेंगे। षटकर्म का मतलब है 6 क्रियाएं। वह कौन सी क्रियाएं हैं और वह क्यों हमारे लिए आवश्यक हैं। तो वह 6 क्रियाएं धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। इस प्रकार ये 6 षट क्रियाएं हैं। इन्हें करने से शरीर की शुद्धि होती है। ग्रंथों में कहा गया है कि प्राणायाम या किसी भी आसन की शुरुआत करने से पूर्व हमें षटकर्म करना चाहिए। षटकर्म हमारी नाड़ियों को क्लीन करता है, उसके अंदर भरा हुआ जो म्यूकस है, कफ है, उसको शुद्ध करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि जो हमारे शरीर में ऊर्जा है वह इन्हीं नाड़ियों के द्वारा प्रभावित होती है। तो यदि हम अपनी नाड़ियों को स्वच्छ रखेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में ठीक से होगा। तो जानते हैं कि षटकर्म किन्हें करना चाहिए। तो हठ प्रदीपिका में वर्णित श्लोक जो है, मेधा श्लेष्माधिका पूर्वम षटकर्माणि समाचरेत अन्यस्तु नाचरेतानि दोषाणाम संभावतः। अर्थात षटकर्म उन लोगों को करना चाहिए जिनके अंदर स्थूलता और कफ की अधिकता होती है। इसका मतलब कि जिन लोगों के अंदर त्रिदोष की अधिकता होती है। हमारा शरीर तीनों दोष से मिलकर बना है, जो कि वात, पित्त और कफ है। शरीर में इन 3 दोषों का होना आवश्यक है, किंतु जब इनमें विषमता देखने को मिलती है, कहीं आपका कफ अधिक हो जाता है, कहीं वात अधिक हो जाती है, कहीं पित्त अधिक हो जाता है, तो उनका जो प्रभाव है वो हमारे शरीर पर विपरीत पड़ता है। तो षटकर्म करने से हम इन तीनों दोषों में एक समानता को उत्पन्न करते हैं। यदि हम षटकर्म करते हैं तो तीनों दोष बैलेंस रहते हैं। इसीलिए षटकर्म का वर्णन सभी आसनों और प्राणायाम से पूर्व करने के लिए ग्रंथों में कहा गया है। तो आज हम षटकर्म का एक कर्म नेति कर्म के विषय में जानेंगे। उसे कैसे करना चाहिए इस विषय में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नेति कई प्रकार से की जा सकती है। नेति को आप जल के द्वारा कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं, घी से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है, पॉपुलर जो की जाती है जल नेति, सबसे ज़्यादा जो जल नेति की जाती है वह है, सबसे अधिक मात्रा में जो की जाती है वह जल के द्वारा की जाती है। तो हम इस वीडियो में जल नेति के विषय में बात करेंगे। उसे करने से पूर्व हमें यह जानना है कि वह क्यों आवश्यक है और उसके करने से क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो श्वास है वह एक स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है। हमें सांस लेने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, वह स्वतः ही हमारे शरीर में चलती है। लेकिन जब हम श्वास से संबंधित हमें रोग होते हैं, जैसे साइनस की प्रॉब्लम जब हमें होती है, ब्रोंकाइटिस है, या फिर हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है, ब्लीडिंग नाक से होने लगती है, तब हम उस पर ध्यान देते हैं। वैसे हमें कोई ध्यान नहीं रहता कि हम सांस ले रहे हैं, हम क्यों ले रहे हैं, हमें किस तरह से सांस लेनी चाहिए। लेकिन जब हमें उससे संबंधित विकार हमें सामने देखने को मिलते हैं, तब हम उस पर ध्यान देते हैं। तो षटकर्म के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी सांस को स्वच्छ कर सकते हैं और इन बीमारियों से स्वयं को बचा सकते हैं। तो हमें अपनी श्वास पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। तो जल नेति की क्रिया यदि हम करते हैं तो ये हमारे साइनस कैविटी में जो भी एक्सेसिव पॉल्यूटेंट्स और एक्सेसिव म्यूकस भरा रहता है उसको वो क्लीन करती है। उसकी क्लीनिंग होने के बाद आप इजीली सांस ले सकते हैं और भरपूर श्वास को आप अपने लंग्स तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको जल नेति का प्रयास, वैसे तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको एवरी डे इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जब आपको इसका अभ्यास ठीक से हो जाए तो आप इसे वीक में 2 बार कर सकते हैं। जल नेति के अभ्यास से बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम को आप क्योर कर सकते हैं, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो आप जल नेति रेगुलर कीजिए तो आप ठीक से सांस ले पाएंगे। और लेकिन जिन लोगों को इसके थोड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हमें जानने चाहिए कि जब भी आप जल नेति करते हैं तो मेक श्योर कि आपकी नाक से ब्लीडिंग ना हो रही हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग, और कोई आपके जो भी कान में कोई ऑपरेशन, सर्जरी ऐसा कुछ ना हुआ हो। क्योंकि जब भी आप जल नेति करते हैं तो वो आपके पूरे ENT को इफेक्ट करती है। तो आप अगर जल नेति करते हैं और आपके कान का ऑपरेशन है तो आप उसमें प्रेशर देके जब एक्सहेल करते हैं
तो आपको इसमें नुकसान पहुंच सकता है। तो आप हर चीज़ को सुनिश्चित करिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आप उसे कर सकते हैं या नहीं है। ठीक से पूरे गाइडेंस में इसे करिए, इसके बहुत अधिक फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जल नीति किस प्रकार करनी है वह जानते हैं। धन्यवाद। चलिए जानते हैं कि जल नीति को किस प्रकार करना है। जल नीति के लिए सबसे पहले आपके पास नीति पॉट होना चाहिए, जो कि इस शेप में होता है, जो नोजल है आपकी नोज में अच्छी तरह से फिट हो जाए। और हमें पानी लेना है अपनी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। लेकिन आजकल विंटर सीजन है तो आप पानी बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा और गर्म ले सकते हैं, उतना कि आप उसको सह सकें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी आपको नहीं लेना है। और डायरेक्ट पानी से आपको जल नीति नहीं करनी है। पानी में आपको आधा लीटर पानी है तो आपको कम से कम छोटी चम्मच, जो आपकी स्पून होती है खाने वाली, उससे आपको आधा चम्मच नमक पानी में मिलाना है इस प्रकार, और अच्छे से उसे घोल लेना है। अब यहाँ पे आपने नमक को घोल लिया है। अब आपका ये जल नीति के लिए पानी तैयार है। तो इसे किस प्रकार करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने नॉस्ट्रिल चेक करने हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे दोनों नॉस्ट्रिल से हमारी सांस बाहर नहीं आती है। तो किस नॉस्ट्रिल से आपकी सांस बाहर आ रही है आपको सबसे पहले चेक करना है। उसके लिए आपको अपने फिंगर को आपकी नोज के पास रखना है और एक्सहेल करना है। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि आपकी किस नॉस्ट्रिल से सांस बाहर आ रही है। इस समय मेरी इडा नाड़ी से, यानी कि मेरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मेरी सांस बाहर आ रही है, तो मैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जल नीति करूंगी। उसी प्रकार आप चेक करिए, अगर आपके राइट नॉस्ट्रिल से आपकी सांस बाहर आ रही है तो आप उसी प्रकार करिए। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको खड़े होना है, बैठ के भी किया जा सकता है। खड़े होने के लिए आप खड़े होइए और उसके नीति करने के लिए आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा फॉरवर्ड करना है इस प्रकार, और हल्की सी अपनी नेक को टिल्ट करना है। ये आपका पोस्चर होना चाहिए, जिससे कि आपकी जल नीति प्रॉपर वे में होगी। तो आपको अपने नॉस्ट्रिल में इस तरह से इसे नोजल को फंसाना है। उसके बाद आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपको सांस मुंह से लेनी है। आपको अपने नॉस्ट्रिल से सांस नहीं लेनी है, नहीं तो पानी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो मुख से सांस लीजिए इस प्रकार, नोजल को फिक्स करिए, हल्की सी गर्दन को आप टिल्ट करिए। उसके बाद मुंह से सांस लेते हुए जल नीति का अभ्यास प्रारंभ करिए। इस प्रकार एक तरफ से आपने किया तो उसी प्रकार आपको दूसरी तरफ से करना है। लेकिन दूसरी तरफ शुरू करने से पहले आपको एक नॉस्ट्रिल में जो फंसा हुआ पानी है उसको बाहर निकालना है। उसके लिए आपको अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, अगर आपने राइट से किया है तो लेफ्ट थंब को प्रेस करके इस तरह से पानी को बाहर निकालिए। एक्सहेल करते हुए पानी को बाहर निकालना, जिससे कि पानी आपके साइनस कैविटी में फंसे नहीं। जब पानी पूरी तरह से बाहर निकल जाए तब आपको दूसरे नॉस्ट्रिल से इस अभ्यास को प्रारंभ करना है। उसी तरीके से इस प्रकार पानी पूरी तरह से अपने नॉस्ट्रिल से बाहर निकालिए, नहीं तो आपको खांसी जुकाम के सिम्टम दिख सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप पानी निकालने के बहुत तरीके हैं। कपालभाति आपको करना है। जल नीति के बाद आपको फोर्सफुली एक्सहेलेशन करना है इस तरह से। थोड़ा सा अपनी बॉडी को आगे झुकाइए और फिर तो देखिए कितना पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं बैठ पा रहे हैं, वैसे बैठ के शशांक आसन में इस अवस्था में भी पानी को निकाला जाता है पूरी तरीके से। आप इस आसन में बैठते हैं शशांक आसन में, उसके बाद आप पूरी तरह से एक्सहेल करते हैं
ऐसा करने से भी जो पानी आपके साइनस कैविटी में फंसा हुआ है वो पूरी तरह से बाहर निकल आता है। और यदि आप इस अवस्था में नहीं बैठ सकते हैं तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। आप इस प्रकार भी अपने पानी को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप जल नीति का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप को एक्सेसिव ब्लीडिंग है, एक्सेसिव ब्लीडिंग और आपकी नॉस्ट्रिल ब्लॉक्ड है और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, अगर आपके नोज़ की कोई सर्जरी हुई है या आपके एयर की कोई सर्जरी हुई है तो आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। एक्सेसिव ब्लीडिंग की कंडीशन में भी नहीं करनी है। और अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपको किसी अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन में ही इसे करना है और स्वयं से इसे ना करिए। और किस मात्रा में पानी लेना है, किस मात्रा में नमक उसमें मिलाना है, ये भी आपको सुनिश्चित करना है। इस प्रकार जल नीति करने से आपको कई बेनिफिट मिलते हैं। इसमें जब आजकल के एनवायरनमेंट में कितना पॉल्यूशन है, तो जब आप जल नीति करते हैं तो आपके नॉस्ट्रिल में जो फंसे हुए पॉल्यूशन के कण हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो पूरी तरह से साफ होते हैं। जो भी आपके नॉस्ट्रिल में कफ फंसा हुआ है या कोई भी डर्ट पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से क्लीन होते हैं। और जो व्यक्ति माइग्रेन की प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे हैं उनका माइग्रेन इससे क्योर किया जाता है। और कई सारे बेनिफिट जल नीति करने के हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।